अरे आ गए आप। हाँ आ गया। आज इतनी देर क्यों हुई? प्रशांत कहाँ है? होगा यही कहीं पे। पहले आप पानी तो पी लो। पापा, आपने आज मोबाइल लाया नहीं। थैंक यू सो मच पापा। साक्षी, मेरे पापा क्या है? क्या आप भी अभी तक टीवी के किस्ते नहीं खत्म हुए और अब ये। अरे उसका पुराना मोबाइल खराब हो गया है, उसकी पढ़ाई के लिए ज़रूरी है वो। पता है कितनी पढ़ाई करता है। ए, चुप करना। थैंक यू पापा। अब तो ठीक से पढ़ाई करो। हाँ पापा, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। तनख्वाह हुई आपकी? वो वसंत जी किराया मांग रहे थे। नहीं, अभी नहीं। फिर इसके लिए कहाँ से पैसे लाए आपने? लाया हूँ अपने दोस्त से। आप इतना कर्जा क्यों लेते हो? मेरे घर के हालातों की वजह से मैं पढ़ नहीं सका। कम से कम ये तो ठीक से पढ़ो, नहीं तो इन्हें भी मेरी तरह कम तनख्वाह वाली नौकरी मिलेगी। क्या पापा, उसके लिए नया मोबाइल और मेरे लिए? अरे उसका पुराना मोबाइल टूट गया है ना, इसलिए बेटा। हाँ, वो छोड़ दो, लेकिन अब ये चॉकलेट कौन खाएगा? अरे सरिता, जरा प्रशांत। ये मेरी है, उसे तो अभी एक भी नहीं दूंगी। हाँ हाँ, बस बस, अभी बहुत हो गया। खाना खा लो। साक्षी, जा बेटा भैया को बुला के ला। और आज क्या बना है खाने में? चलिए सुनील जी, चलिए। ठीक है। सो पैतालीस। अरे विजय जी, आज इतनी देर? क्या करूं प्रकाश जी, हो जाता है कभी कभी। आता हूँ। ठीक है ठीक है। 10,724। 2 दिन छुट्टी पे थे क्या? हाँ, वो थोड़ा बीमार था। कंपनी को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? अच्छा ठीक है, इसके आगे कभी भी छुट्टी लेनी हो तो कंपनी को इन्फॉर्म कर दिया करो, ठीक है? ठीक है। ओके। जी मैम। आता हूँ आता हूँ। ठीक है। जी बिल्कुल जी। और वो ठीक है। प्रकाश जी, तो 3 नंबर गेट पे बुलाया है, मैं आता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है।
अरे आइए ना, हाँ बैठिए, मैं पानी लाती हूँ। अच्छा अच्छा। और बेटा स्कूल नहीं गए? आज छुट्टी है ना अंकल। छुट्टी है। माँ, कोई आया है? माँ, एक मिनट। माँ, माँ, हाँ। हफ्ते वाले अंकल आए। नमस्ते भैया जी। ये लीजिए। अभी कितनी किस्तें बाकी अभी है? 5 किस्तें बाकी हैं। अच्छा ठीक है। ठीक है चलिए। कैसे हैं प्रकाश जी? अरे मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? सब बढ़िया है। और कैसे आना हुआ? सर आपको शमसू सर ने बुलाया है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन आज तो तनख्वाह होगी या नहीं? अब ये तो ऊपर वाले को ही पता है। कौन सा, सेकंड फ्लोर वाले, थर्ड फ्लोर वाले? ठीक है सर, आता हूँ। ठीक है ठीक है। सर आइए। बैठिए बैठिए बैठिए। माफ़ करिएगा, इस बारी सैलरी में थोड़ी देरी हो गई। बची लीजिए आपकी सैलरी। थैंक यू सर। पर हाँ, ये लीजिए आपका बोनस। सर बोनस? और अभी? अरे पिछले 10 महीने से आपने छुट्टी नहीं ली है और इतनी बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, इसीलिए ये सिर्फ आपके लिए है। थैंक यू सर। पर हाँ, इसी तरह अच्छे से काम करते रहिए, क्या पता परमानेंट हो जाए। थैंक यू सर। हेलो। यस, प्लीज सेंड दैट इमीडिएटली। यस। नमस्ते प्रकाश। हाँ नमस्ते नमस्ते। नमस्ते।
सिर्फ एक हफ्ते के अंदर। चल रहे। क्या जरूरत थी आपको? हाँ, क्या जरूरत थी उनसे कर्जा लेने की? जब चुकाना होता नहीं तो लेते क्यों हुआ? सबके सामने बेइज्जती करा दी। प्रशांत चुप बैठ। क्या गलत काम है मैंने? हाँ, क्या गलत कहा? जरा बाहर जाके देखो, हर किसी से इनकी उधारी है। आजकल तो मुझे लोगों से नजरें मिलाने में भी शर्म आती है, वो भी सिर्फ इनकी वजह से। प्रशांत चुप कर। तू बाहर जा। भैया कुछ नहीं यार, कोई तो रास्ता निकाल लेंगे। मैंने आपसे कितनी बार बोला है इन लोगों से पैसा मत लो, और आप मेरी सुनते हो? भाभी जी, नहीं भैया जी, आपको कुछ पता नहीं है। पिछले 10 दिनों से मकान मालिक पैसे मांग रहा है, राशन का बिल चुकता करना है, इस टीवी के किस्तें चुकते करने हैं, और अब इन्होंने इन लोगों से पैसे ले रखे। आज उन लोगों ने गाड़ी भी लेके गए। भाभी जी आप रहने दीजिए, मैं उन लोगों से बात करके देखता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा भैया? क्या है ये? कल मकान मालिक आएगा ना, उसको दे देंगे, और बच्चों के स्कूल की फीस वो भी भर देंगे। आप कहाँ जा रहे हैं? शाबाश शाबाश बेटा। क्यों, तुझे अपने बाप की शर्म आती है ना? उससे मोबाइल मांगते वक्त शर्म नहीं आई? मैंने ही पैसे दिए थे उसे, कह रहा था मेरे बेटे की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, उसे लगता है उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, और ये अपने बाप से बदतमीजी करने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। और भाभी जी आप तो उसे जानती हो ना, उसने कभी भी खुद के लिए कुछ किया है? हर वक्त उसे परिवार की चिंता लगी रहती है। ये कर्जा भी उसने आप ही के लिए तो लिया था ना? अगर उसकी पुरानी नौकरी नहीं छूटती तो उसने अब तक सारे पैसे लौटा दिए होते। और ये टीवी किसके लिए लिया उसने? आपकी बेटी के लिए लिए ना, ताकि उसे दूसरों के घर के दरवाजे पर जाके खड़ा ना होना पड़े। मैंने आज तक उसे कभी भी छुट्टी लेकर घर पे बैठा नहीं देखा, चाहे बीमारी क्यों ना हो। घर में पैसों की कमी ना हो इसलिए हमेशा काम पर जाता है। अरे माना कि उसने कर्जा लिया है, किसी को फंसाया तो नहीं, और हर बार उसने पैसे वक्त पे लौटाया है। बस इस एक बार उसे गलती हो गई और आप लोगों ने उसे क्या कुछ नहीं कहा। अरे कितना बुरा लगा होगा उसे। मेरे दोस्त ने आज तक उधार की चाय तक नहीं पी, लेकिन आज वो सर से पांव तक कर्जे में डूबा है। किसके लिए? आप लोगों की खुशी के लिए ना। और उसको क्या मिला? शाबाश बेटा शाबाश। बेवड़े मरने का है क्या? चल निकल इधर से। सॉरी
भाभी, भाभी, भाभी। मेरे बेटे को मेरी शर्म आती है। हाँ, शर्म आती। मैंने कर्जा जो लिया है, वो लोग मेरी गाड़ी ले गए, मुझे मारा, मुझे जलील किया। उसे तो शर्म आएगी। हाँ, लेकिन मुझे शर्म नहीं आती। इस कम तनख्वाह वाली नौकरी ने मुझे बेशर्म बना दिया है। अगर मैं उनसे पैसे नहीं लेता तो अपनी सरिता को कैसे बचाता? अगर उसे कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? मेरे बच्चों का क्या होता? देखा ना वो सरू मुझसे कैसे बात कर रही थी। लेकिन जिनके लिए मैं जिंदगी भर मेहनत करता रहा, काम करता रहा, एक मशीन के पुर्जे की तरह घिसता रहा, वही लोग मुझे गलत समझ। तू ही बता, इस कम तनख्वाह वाली नौकरी में कोई अपना गुजारा करे तो कैसे करे? हम तो मिडिल क्लास वाले लोग हैं भाई। हमारी जिंदगी तो कर्जा लेने और चुकाने में चली जाती है। सिर्फ महीने का रेशन और घर का किराया, इतनी जिम्मेदारी नहीं होती एक बाप की। घर का कोई बीमार हो जाए तो अपनी औकात से ज्यादा लाना पड़ता है उसको। घर के हालातों ने पढ़ाई छुड़ा दी। तब से गले पड़ गई ये सारी कम तनख्वाह वाली नौकरियां। मुझे जो काम मिला वो मैंने किया। कभी किसी से कुछ मांगा, कभी किसी से कुछ लिया। अरे जो मोबाइल दिलाने के बाद मेरे बेटे ने मुझे प्यार से गले लगाया था ना, वो भी कर्ज के पैसे से आया था। और उसे शर्म आ रही। इतने बड़े घर में रहने की हैसियत नहीं है मेरी, ये मैं जानता हूँ। लेकिन फिर भी मैं वहां किराए से रहता हूँ, क्योंकि अपने बेटे के भविष्य के लिए। वरना मैं और सरिता खुश थे अपने गांव के छोटे से मकान में। अपने घर की जरूरतों के लिए लिया मैंने कर्जा और हमेशा वक्त पे चुकाया। इस बार भी चुका था, मगर मेरी पिछली नौकरी छूट गई ना। देखा ना उन लोगों ने मुझे कैसे मारा। उन्होंने मुझे मारा, इस बात का मुझे अफसोस नहीं है। लेकिन खुद मेरे घर वाले, मेरे अपने लोग मुझे समझ नहीं पाए। सुनना, अगर तेरे घर वाले तुझसे ऐसे बात करता तो तुझे कैसे लगता? पापा, मुझे माफ कर दो पापा। मैं आपको समझ नहीं पाया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पापा। मुझे भी माफ कीजिए, हम लोग आपको समझ ही नहीं पाए। हाँ पापा। एक बात याद रखना, दुनिया का हर बाप सिर्फ अपने बच्चों के लिए और अपने परिवार के लिए जीता है। वो जो करता है अपने परिवार के लिए करता है। उससे कभी ये मत पूछना कि आपने मेरे लिए किया क्या है। शायद वो ये सुन के जीते जी मर जाए। इसीलिए रिस्पेक्ट योर फादर।